नमस्ते दोस्तों। आज जो है हम कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी से प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 बताने के लिए जा रहे हैं। जो प्रश्न है तो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, यही आप लोगों के सामने दिखाएंगे और समझाएंगे। तो एक नंबर में है 140। अब इसको हम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो देखिए कैसे करेंगे। एक नंबर के लेके चलते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले इसमें हम क्या से लगेंगे, इससे भाग लगाएंगे। तो पहले हम 2 से लगाएंगे। कितना हुआ 70। फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो कितना हुआ 35। अब तो 2 से यहाँ पर नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा तो आगे क्या देखेंगे, 3 से देखेंगे। 3 से लगेगा नहीं। 3 से विभाजता का नियम क्या होता है, जिसके अंकों का योग 3 से पूर्ण हो तो वो संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होगा। यहाँ पर देखते थे 5 3 8, ये 3 से नहीं कट रहा है तो हम डायरेक्ट किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। 5 7 35। अब तो पूर्ण रूप से कट गया है। देखिए ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। अब देखिए लिखेंगे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। हम इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं 2, यानी कि आधार समान है तो घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं गुना में। यहाँ पर देखिए पावर 1 कितना हुआ 2, शॉर्टकट में लिखने का नियम होता है। फिर गुना 5 गुना 7, इस तरह से लिख देंगे। ये हुआ क्या है इसका आंसर। समझ गए हैं। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है 156। अब 156 को हम कैसे ज्ञात करेंगे, 156 इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो कितना हुआ 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। तो अब 2 नंबर के सवाल हैं 156। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना हुआ 78 हुआ। अब फिर इसमें हम तो यहाँ पर हम 2 से लगाए, कितना हुआ 2 से भाग दिए 156 में, कितना हुआ 78 हुआ। अब फिर हम क्या करेंगे, अब है रोमन में 2 नंबर के सवाल। तो 2 नंबर में है 156। 156 को हम यहाँ गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, 2 से। कितना हुआ 78 हुआ। फिर हम कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। कितना हुआ 39। कितना हुआ 39 हुआ। अब 39 में देखिए 2 से लगेंगे नहीं, क्योंकि इकाई स्थान पर कितना है 9 है। तो इसमें अब हम किससे लगाएंगे, तो देखते हैं कि 3 से। 3 1 के 3, 3 3 9, यानी कि 13 या 39। अब देखिए 13 क्या हो गया है अभाज्य। 3 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है। क्या है, सभी अभाज्य हैं। अभाज्य है तो इसका तो गुणनखंड अब नहीं होगा। इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। इसको भी लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड।
2 गुना 3 गुना 13। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। समझ गए? अब है रोमन में 3 नंबर का। अब इसको हम याद करके दिखाते हैं। इसमें हम 200 तो नहीं लगेगा, सबसे पहले है। अब क्या से लगाएंगे हम? 3 से चेक करते हैं, 3 से लगता है या नहीं। तो 3 से विभाजता के नियम होता है कि जिसके अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित हो तो वो संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होगा। पहले इसके अंकों का योग करते हैं। तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5, 13 5 18, 18 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कटेगा, तो 3 से लगाते हैं। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, इधर 8 में से 6 गया, 2 हुआ, 2 पर 2 22, यानी कि 3 7 21, 3 5 15, 3 से कट गया है। फिर आप देख रहे हैं कि ये जो है 1275, ये किससे कट रहा है? तो 2 से तो ये नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं तो 2 1 3, 3 7 3 10, 10 5 15, ये भी 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 425 है, इसको हम देखेंगे। तो 425, 4 2 6 6 5 11, 11 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसलिए 3 से ये नहीं कटेंगे। 400 तो साफे नहीं कटेंगे। 5 से आप जो है 5 से काटेंगे। तो 5 से जो काटेंगे, 5 8 है 40, 5 25, 5 से काटे हैं। अब जो है इसमें किससे लगाएंगे? फिर 5 से लगाएंगे। 5 से लगाए 85 में तो 17 हुआ। 17 क्या है? अभाज है। अब 17 में तो नहीं लगेंगे, 1 से लगाएंगे तो लग सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? 3825 का अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड क्या है? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब इसको जो इस तरह से लिख सकते हैं। 3 3 कितना है? 2 गो है, पावर 2 देंगे, गुना 5 5 कितना है? 2 है, पावर 2 दे देंगे, 17। इसका आंसर ये हुआ। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो है हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि बचपन में जो है एलसीएम जो बनाए हैं, समझो वही है। तो समझ गए हैं। अब जो है 5005 को बताएंगे। प्रश्न संख्या रोमन में 4 जो है 5005। अब इसमें हम किससे लगाएंगे? 200 तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, तो कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। तो 5 एकम 5 0 0 5 1 5। अब इसमें देखेंगे किससे लगेगा? 5 से तो नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, तो 700 देखते हैं। 7 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 7 से। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो कितना हुआ? 3 0 7 चौके 28, यानी कि इसमें से 28 गया 2, उस पर 1 देंगे, कितना होगा? 21। तो 7 या 21, यानी कि 1001 में हम 7 से भाग देंगे, भागफल उसका कितना होगा? 143 होगा। कितना हुआ? 143। अब इसमें हम किससे लगाएंगे? अब हम 11 से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? 11 से। 11 एकम 11, 14 में से 11 गया, कितना हुआ? 3 3 पर 3 33, तो 11 तिया 33। अब तो नहीं लग रहा है, तो इसको लिखेंगे हम 5005 का अभाज्य गुणनखंड। पाँच गुना 7 गुना 11 गुना 13। समझ गए? अब है
अंतिम सवाल 7429 का। अब इसमें देखेंगे ये किससे लग रहा है। तो इसमें देखेंगे किससे लगेगा, तो हम पहले क्या से लगाएंगे, 17 से। 17 से इसमें भाग देंगे तो इसका भागफल कितना होगा, 17 चौके 68। रोकमा भाग दे दीजिए इसमें। घटाइए इसमें से कितना होगा, 17 51, 17 7 119 कट गया पूरा। इसका कितना हुआ, 437। अब देखेंगे इसमें हम किस अंक से लगाएंगे। अब इसमें हम जो है 19 से लगाएंगे। से लगाएंगे 19 दूनी 38, 19 या 57, कितना हुआ 23। तो लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 17 गुना 19 गुना 23। ये इसका आंसर होगा। समझ गए दोस्तों। अब जो है क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 2 बताने के लिए जा रहे हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्म जो है, यानी कि जोड़ा जो दिया गया है, उसका LCM और HCF दोनों ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए। जांच करने के लिए भी बोल रहा है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। यानी कि बोल रहा है कि हमको जांच करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि क्या दो संख्याओं को गुणनफल बराबर जो है ना LCM गुना HCF बराबर होता है। तो जांच कैसे करेंगे, इसके सूत्र होता है। मान लो पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है, हम पहले सूत्र लिखाते हैं। तो सूत्र होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, 900 गुना 900 HCF गुना LCM। यानी दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा आपस में। तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें जो है हर चैप्टर का सूत्र और ट्रिक बताते चलेंगे। तो हम बताएंगे इसका सूत्र, कौन सा सूत्र लागू होगा जांच करने का। तो इसमें है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो हम सूत्र लिखते हैं, पहले सूत्र बता देते हैं। सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, यानी कि 900 गुना 900। तो इसमें देखिए, चाहे हम पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लिख सकते हैं, या पहली संख्या देखिए किसको मानते हैं, 26 पहली संख्या हो गया, तो 91 दूसरी संख्या, 510 पहली संख्या, तो 92 दूसरी संख्या। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्या के क्या है, गुना है, तो गुणनफल है, क्या है, गुणनफल है। तो लिख सकते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, या A गुना B बराबर HCF गुना LCM। ये तीनों का अर्थ क्या हुआ, एक ही हुआ। तीनों का अर्थ क्या हुआ है, एक ही हुआ है। अब हम सवाल की ओर चलते हैं।
यहां से हम सूत्र अन्य भी बना सकते हैं। तो अन्य सूत्र कैसे बनाएंगे? तो इसका अन्य सूत्र हम कैसे बनाएंगे? जो हम सूत्र लिखाएंगे वो सभी उपयोगी होगा। तो देखिए, पहली संख्या है, यदि दिया रहेगा कि मौसो है, लोसो है, दूसरी संख्या है, पहली संख्या ज्ञात करने के लिए, तो पहली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहली संख्या बराबर सूत्र हो जाएगा HCF गुना LCM, यानी मौसो गुना लोसो बट्टा दूसरी संख्या। अब देखिए, इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। पहली संख्या को हम रख लिए हैं, दूसरी संख्या दिया हुआ था तो इसको इधर गुना में था, उधर गया तो भाग में। आज यदि दूसरी संख्या बराबर पूछेंगे, दूसरी संख्या बराबर होगा HCF गुना LCM बट्टा पहली संख्या। पहली संख्या, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है और मौसो भी दिया है, लोसो मालूम नहीं है, लोसो का ज्ञात करने के लिए, तो लोसो कैसे हम ज्ञात करेंगे, यानी एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? तो एलसीएम बराबर सूत्र होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF। HCF या HCF बराबर पूछेंगे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा LCM। अब देखिए ये सूत्र कैसे हुआ। ये सूत्र जो है झलके छे नहीं चुका रहे, झलके छे, हाँ ठीक है। तो ये सूत्र कैसे हुआ? तो यहाँ पर जो था, यदि हमको पहली संख्या ज्ञात करना है तो इधर गुना में है तो इधर भेज देंगे तो क्या होगा? भागा में। यदि दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो जैसे है वैसे उतारेंगे, पहली संख्या इधर गुना था, इधर गया तो भाग में। यदि एलसीएम ज्ञात करना है तो जैसे है यहाँ पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लिख दिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इधर गुना में था 80 आप तो इधर भेज दिए तो भाग में। तो इसी तरह उल्टाते जाएंगे, सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। अब सूत्र तो हम बता दिए हैं, अब सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है 26 और 91। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो है HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो 26 है, 26 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो कितना होगा? 2 से लगाएंगे 13, नहीं कटा तो 13 से लगाएंगे, एक बार में रूप से कट गया। अब इसमें देखिए 91 में 7 से लगाएंगे 13। अब हम इसको लिखेंगे, हम बताएंगे कि HCF और LCM दोनों जो है ना, इसी पर हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे ज्ञात करेंगे? 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 ट्रिपल है 1 गुना 2 गुना 13। 91 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 7 गुना 13। अब देखिए HCF क्या होगा? HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे और LCM कैसे ज्ञात करेंगे? तो HCF ज्ञात करने के लिए हमको जैसे 26 और 91 का HCF देखेंगे, दोनों में कौन उभयनिष्ठ है? जो उभयनिष्ठ होगा वह HCF होगा। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है समान अंक, वही HCF होगा। तो दोनों में कौन मिला? 1 और 13। तो लिखेंगे 1 गुना 13, यानी क्या हुआ?
13। 13 इसका क्या है? HCF है। HCF आप ज्ञात कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। अब ज्ञात करना है हमको LCM। तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे? पहले देखेंगे जो मिला है, जो वेनिस्ट है उसको लिखेंगे। ये गुना 13 गुना, अब देखते हैं ऊपर वाले में कौन नहीं मिला है? 2। नीचे वाले में 7। अब इस सभी को हम क्या करेंगे? गुना करके लिख देंगे। तो कितना हुआ? 13 गुनी 26। 26 में हम 7 से गुना करेंगे, कितना होगा? 42 182। कितना हुआ? 182। यानी एलसीएम कितना हुआ? 182। तो अब हम क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच। तो जांच करने के यही सूत्र है, इस सूत्र पर हम क्या करेंगे? उसको बैठाएंगे। तो जांच करना है। क्या करना है? जांच। तो सूत्र पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। इसको जांच करेंगे। तो पहली संख्या कितना है? 26 गुना 91 बराबर HCF गुना LCM। तो HCF कितना है? 13। कितना है? 13 गुना LCM कितना है? 182। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो हमें समान दोनों तरफ अंक संख्या प्राप्त होगा। तो अब हम जो दोनों के क्या करेंगे? दोनों तरफ गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना होगा? दोनों तरफ यही अंक होगा। 23 66। इधर भी होगा 23 66। भी हम क्या किए? कर लिए हैं। दोनों तरफ क्या है? मान समान है। तो मेरा सॉल्व किया हुआ आंसर सही है। तो जांच करने का यही नियम है। यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। दोनों तरफ पहली संख्या और दूसरी संख्या के क्या किए? गुना किए। और HCF और LCM के गुना किए। दोनों का मान क्या है? समान है। तो मेरा सही है। समझ गए दोस्तों? अब जो है हम दूसरा बताते हैं, यानी 510 और 92 का। 510 और 92 का बताएंगे। पाँच सौ 10 का हम हल करेंगे तो पहले हम 2 से लगाएंगे। कितना हुआ? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब कौन सा अंक से लगेंगे इसमें? तो अब जो है 5 5 10 2 12 3 से लगेंगे। कितना से लगेंगे? 3 से। 3 8 24, 3 5 15। फिर 5 से लगाएंगे। 17 5 85। अब जो है 92। अब 92 में भी हम लगाएंगे। 92 में हम किससे लगाएंगे? पहले 2 से लगाएंगे। तो कितना हुआ? 46। फिर 2 से लगाएंगे। कितना हुआ? 23। अब तो नहीं लग रहा है इसमें, तो इसको लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड। दो गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 23। अब इसमें देखेंगे HCF कैसे ज्ञात होगा। तो HCF बराबर होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ है,
2 है, और कौन कोई अंक है नहीं है। तो एचसीएफ कितना होगा 2, एचसीएफ कितना होगा 2 होगा। अब एलसीएम देखते हैं। पहले उभिनिष्ट वाला को हम लिखेंगे 2 गुना, अब देखेंगे ऊपर में कौन कौन नहीं मिला है, 3 गुना 5 गुना 17, फिर नीचे वाले में देखते हैं कौन कौन नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है और 23 भी नहीं मिला है। ये सभी को हम क्या करेंगे गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे। हम गुना करेंगे तो कितना होगा 23460, ये इसका गुना किया। तो एलसीएम कितना हुआ 23460 और एचसीएफ कितना हुआ 2 हुआ है। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच करेंगे। तो जांच में जो है ये सूत्र लगाएंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या कितना है इसमें 510 गुना दूसरी संख्या कितना है 92 बराबर एचसीएफ कितना हुआ 2 गुना एलसीएम कितना है 23460। अब इसको जो है हम दोनों तरफ गुना करके लिखेंगे। दोनों तरफ गुना करेंगे तो क्या होगा समान अंक प्राप्त हुआ। कितना हुआ समान अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये भी सही है। अब हम जो है तीसरे सवाल बताने जा रहे हैं 336 और 54 का। तो अब जो है हम आखिरी जो है रोमन में 3 उसका सवाल बताने के लिए जा रहे हैं। सवाल है 336 और 54 का। अब आखिरी सवाल है कि 336 और 54 का 336 और 54 का हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे और उसको जो है जांच करेंगे। तो इसमें हम क्या से लगाएंगे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हुआ 2 1 2 देखिए 2 से इसमें हम भाग दिए 336 में, तो कितना हुआ इसका भागफल 168। 168 में फिर हम क्या किए 2 से भाग दिए तो कितना हुआ 84। 84 में हम फिर क्या किए 2 से भाग दिए तो कितना हुआ 82। 82 में हम 42, कितना हुआ 42। 42 में हम जो है 2 से भाग दिए तो कितना हुआ 21। अब 21 में देखते हैं कि कौन सा अंक से लगेगा, 3 से लगा, तो 3 से लगा तो कितना हुआ 7, यानी 7 या 21। ठीक है, अब जो है हम 54 को करेंगे। 54 में हम 2 से लगाएंगे कितना होगा 27। इसमें हम 3 से लगाएंगे कितना होगा 9। फिर इसमें हम क्या लगाएंगे 3 से, 3 या 9 हो गया है। समझ गए दोस्तों कि 336 को हम क्या किया अभाज्य गुणनखंड किए, फिर 54 का भी अभाज्य गुणनखंड किए। अब इसको क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ बराबर हुआ, पहले हम दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 336 का अभाज्य गुणनखंड और 54 का अभाज्य गुणनखंड। अब दोनों में देखते हैं कि कॉमन कौन है अभिनिष्ट। ये 2 मिल गया है और ये 3 मिल गया है। अब तो दूसरा कोई नहीं मिल रहा है। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा 2 गुना 3 यानी 6। और एलसीएम बराबर पहले जो मिला है उसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना, ऊपर में देखते हैं कौन कौन नहीं मिला 1 2 3, 3 को 2 जो है नहीं मिला है, गुना 7, नीचे में 3 गुना 3, ये सब नहीं मिला। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो अभिनिष्ट होगा, जो मिल गया है उसको लिखेंगे, जो नहीं मिला है उसको भी लिख करके हमको गुना करना है सभी को, तभी हमको एलसीएम ज्ञात होगा। तो इसको एलसीएम ज्ञात करेंगे, ये सभी हम क्या करेंगे गुना करेंगे। क्या करेंगे गुना करेंगे।
तो एलसीएम जो है ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम क्या करेंगे, ये सभी को गुना किए तो कितना हुआ 30 24 हुआ। एलसीएम कितना हुआ हमको 30 24। अब इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, तो पहले के जैसे 1 2 को जांच किए उसी तरह इसको भी हम जांच करेंगे। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900। तो पहली संख्या कितना है 336 गुना 54 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 6 गुना एलसीएम है 30 24। इधर वाले अंक में भी गुना करेंगे और इधर वाले दोनों अंक में गुना करेंगे तो दोनों का आंसर क्या होगा, समान होगा। दोनों का संख्या क्या होगा, समान होगा। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।